हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 में आई साइंस फिक्शन मूवी पैसेंजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एवेलोन नाम की स्पेसशिप दिखाई जाती है जो 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स के साथ होमस्टे 2 नाम के दूसरे प्लेनेट पर जा रही होती है, जिसमें होमस्टे 2 पर पहुंचने में पूरे 120 साल लगेंगे। सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स क्रायो स्लीप में होते हैं। पूरी स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर होती है। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर स्लीपिंग पोर्ट्स में होते हैं। अब शिप को धीरे धीरे 30 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन एक बड़ा एस्टेरॉयड शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप के फ्यूजन रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाता है। पूरे शिप को पावर न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। शिप का एआई सिस्टम शिप में हुई खराबी को ऑटोमेटिक सही कर देता है, लेकिन एक स्लीपिंग पोड खराब हो जाता है, जिससे उस स्लीपिंग पोड का पैसेंजर जाग जाता है। इस पैसेंजर का नाम जिम होता है। अब जिम को लगता है कि वो टाइम पर जाग गया है। दरअसल सभी पैसेंजर्स को होमस्टे 2 पर पहुंचने के 4 महीने पहले जागना था। अब जिम शिप में दूसरे पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि वो अकेला ही जाग गया था। अब उसे डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जिम यह जानने की कोशिश करता है कि बाकी पैसेंजर्स अभी क्यों नहीं जागे, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वह 90 साल पहले ही जाग गया है। जिम पूरी तरीके से घबरा जाता है। जिम अर्थ पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन शिप पृथ्वी से बहुत दूर होती है, जिससे उसका मैसेज का जवाब मिलने में उसे 55 साल लगेंगे। वह कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, जिसमें सभी क्रू मेंबर्स क्रायो स्लीप में होते हैं, लेकिन जिम के पास कंट्रोल रूम का एक्सेस नहीं होता, जिससे उसे कंट्रोल रूम में जाने नहीं दिया जाता। जिम वापस क्रायो स्लीप में जाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपने स्लीपिंग पोड को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता। अब जिम को शिप में एक बार में एक इंसान दिखता है। जिम उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो इंसान जैसा दिखने वाला एक रोबोट है। उस रोबोट का नाम आर्थर होता है। अब जिम अपना समय आर्थर के साथ बात करने में बिताता है। अब धीरे धीरे 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाता है। जिम सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि जिम इतने समय से शिप में अकेला था। जिम अरोरा नाम की लड़की के स्लीपिंग पोड से टकराकर गिर जाता है। अब जिम अरोरा को देखता है। उसे देखकर जिम को काफी अच्छा लगता है क्योंकि अरोरा काफी सुंदर होती है। अब जिम अरोरा के बारे में सब कुछ पता करने लगता है। जिम अरोरा का एक वीडियो देखता है जिसमें वो बताती है कि वो एक राइटर है। अब जिम रोज उसकी वीडियो को देखने लगता है। जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है। अब जिम अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अरोरा को भी जगाने का फैसला करता है, क्योंकि वह उस शिप में काफी दिनों से बहुत अकेला था और परेशान था। जिम अरोरा के स्लीपिंग पोड को खराब कर देता है और अरोरा के जागने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। अब अरोरा जाग जाती है और अपने स्लीपिंग पोड से बाहर आ जाती है। जिम उसे बताता है कि वो भी एक पैसेंजर है और वो स्लीपिंग पोड में खराबी आने के कारण जाग गया था और उसे उठे हुए लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। उसने स्लीपिंग पोड सही करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्लीपिंग पोड ठीक नहीं कर पाया। अब जिम अरोरा को ये भी बता देता है कि अभी होमस्टे 2 तक पहुंचने में 90 साल बाकी है। ये सब सुनकर अरोरा बहुत घबरा जाती है। अरोरा अपने स्लीपिंग पोड में वापस जाने की कोशिश करती है। अरोरा काफी परेशान हो जाती है। जिम उसे कहता है कि उसने भी स्लीपिंग पोड में वापस जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्लीपिंग पोड को ठीक नहीं कर सका। अब जिम आर्थर के पास जाता है और आर्थर से कहता है कि जिम ने अरोरा को जगाया, ये बात अरोरा को मत बताना। आर्थर उसकी बात मान जाता है। अरोरा काफी परेशान होती है और स्लीपिंग पोड सही करने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन वो भी स्लीपिंग पोड ठीक नहीं कर पाती। शिप में कुछ खराबी आने लगती है, जिससे वहाँ काम करने वाले कुछ रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अरोरा भी जिम को पसंद करने लगती है। जिम अरोरा को डेट पर लेकर जाता है। फिर जिम अरोरा को स्पेस में लेकर जाता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन अरोरा बार में आर्थर से बात कर रही होती है। अरोरा आर्थर को बताती है कि जिम और उसके बीच में ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो उन्होंने एक दूसरे से छिपाया हो। अब आर्थर को लगता है कि जिम ने शायद उसे जगाने वाली बात भी बता दी है। अब आर्थर जिम के बारे में अरोरा को बताने लगता है कि तुम्हें जगाने से पहले वो कितना अकेला था। अब अरोरा को पता चलता है कि जिम ने उसे जगाया है। ये सुनकर अरोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जिम से बात करना बंद कर देती है और अरोरा ये सब जानकर बहुत टूट जाती है। यहाँ तक कि वो जिम को मारने की कोशिश भी करती है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसी बीच शिप के चीफ ऑफिसर गस का भी स्लीपिंग कोड खराब हो जाता है और वो भी जाग जाता है। फिर गस जिम और अरोरा को शिप के कंट्रोल रूम में लेकर जाता है, जहां उसे पिछले 2 सालों में शिप के सिस्टम में आई खराबी के बारे में पता चलता है। लेकिन शिप का एआई सिस्टम ये नहीं पता कर पा रहा था कि शिप के कौन से हिस्से में खराबी आई है। अगर इस खराबी को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। गस को पता चलता है कि इन सब खराबियों के कारण ही स्लीपिंग पोड खराब हुए थे और उसे ये भी पता चल जाता है कि अरोरा का स्लीपिंग पोड किसी ने जानबूझकर खोला है। जिम उन्हें बता देता है कि ये सब उसी ने किया है और वो अपने किए पर माफी मांगता है। गस की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। एक दिन अचानक शिप की ग्रेविटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे सभी चीजें ऊपर हवा में उड़ने लगती है। उसी वक्त अरोरा पूल में नहा रही होती है और वो पानी के एक बबल में फंस जाती है, लेकिन तभी शिप की ग्रेविटी सही हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब कुछ टाइम बाद गस, जिम और अरोरा कंट्रोल रूम में जाते हैं। गस शिप में आई खराबियों के रिकॉर्ड को चेक करता है, लेकिन गस की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गस के मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले गस उन्हें अपनी शिप की एक्सेस की दे देता है और उन्हें जहाज को बचाने के लिए बोलता है। अब जिम और अरोरा रिएक्टर रूम का पता लगाते हैं
और वो देखते हैं कि फ्यूजन रिएक्टर बहुत अनस्टेबल हो गया है और उन्हें कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर सिस्टम भी खराब हो गया है। ये सब 2 साल पहले एस्टेरॉइड के टकराने से हुआ था। अब जिम रिएक्टर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर को रिप्लेस करता है, लेकिन अब उन्हें रिएक्टर की हीट को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा शिप तबाह हो सकता है। लेकिन हीट को बाहर निकालने वाला एग्जिट हैच फंस जाता है, जिससे हीट बाहर नहीं निकल पाती। अब जिम बाहर जाकर उसे मैनुअली खोलने की कोशिश करता है। अरोरा उसे बाहर जाने से मना करती है, क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती है और उसके मरने के बाद जहाज में वो अकेली हो जाती। अब जिम बाहर जाता है और हैच को खोलता है और वो अरोरा को हीट को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब हीट के प्रेशर के कारण जिम स्पेस में चला जाता है और उसके सूट में छेद हो जाता है, लेकिन अरोरा स्पेस में आकर उसकी जान बचा लेती है। अब स्पेसशिप में हुई प्रॉब्लम भी ठीक हो गई थी। अब जिम क्रायोस्लीप में जाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। वह अरोरा से कहता है कि ऑटोडॉक मशीन का यूज़ करके क्रायोस्लीप में जाया जा सकता है, लेकिन ऑटोडॉक मशीन एक ही होती है। वो अरोरा से कहता है कि तुम क्रायोस्लीप में जा सकती हो, लेकिन अरोरा मना कर देती है। अब जिम और अरोरा अपनी पूरी लाइफ उसी स्पेसशिप में बिताते हैं। अब कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि स्पेसशिप होमस्टे 2 प्लेनेट पर पहुंचने वाली है और पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जागने लगते हैं। और जब क्रू मेंबर्स बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें शिप पर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, यानी कि जिम और अरोरा ने अपनी पूरी लाइफ इसी शिप पर बिताई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।